ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 10 का आपका पेपर हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है और हमने सोचा कि 12th की फ़िज़िक्स के साथ साथ 11th की फ़िज़िक्स के भी टॉपिक आपको इस चैनल पे कवर कराया जाए। थोड़ा गला ख़राब है, काम चला लीजिएगा। तो पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चैप्टर फर्स्ट में यूनिट और मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे ये सिस्टम पूरा डेवलप हुआ, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है। पहला वर्ड आएगा कि व्हाट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो दुनिया की कोई भी क्वांटिटी जिसे तुम मेजर कर सकते हो, कोई भी क्वांटिटी जो नापी जा सकती है उसे क्या बोलते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम आज तक नाप नहीं सकते हैं? तो ये आप बताइएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसे हम आज नाप नहीं सकते, जैसे इमोशंस हम नाप नहीं सकते हैं, पर स्ट्रेस आजकल मेजर होने लगा है। तो वो दिन दूर नहीं कि कब फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए और हम अपना इमोशन नाप सकें और हमें पता लगा सकें कौन किसको कितना ज़्यादा मानता है। क्या छोड़े, आउट ऑफ टॉपिक की बातें हो रही हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिसे तुम नाप सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है यूनिट। मान लीजिए आप 6 केजी आटा खरीदने गए, तो 6 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, केजी क्या हो गई, यूनिट। तो 6 केजी, तो एक फिजिकल क्वांटिटी आप आटा नाप रहे हैं, तो आप ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, केजी। कोई दिक्कत? ठीक है। नंबर और यूनिट एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करेंगे। अगर नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6 केजी आटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6000 ग्राम आटा, क्योंकि 1 केजी में होता है 10⁻3। 1 केजी में कितना होता है, 10⁻3। तो 6 केजी और 6000 ग्राम मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो 6 जो होता है नंबर वो छोटा होता है और 6000 6000 बड़ा है। यानी यहाँ नंबर बड़ा है तो आपकी ग्राम यूनिट छोटी है, यहाँ नंबर छोटा है तो आपकी यूनिट बड़ी है। तो नंबर और यूनिट दोनों कैसे रिलेट करते हैं, इन्वर्सली। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। अगली हेडिंग है कि फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक होता है डेराइव क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़? ऐसी क्वांटिटी जो विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे हो गया मास, हो गया लेंथ, हो गया टाइम, हो गया टेम्परेचर, हो गया करेंट, हो गया, ये सब के सब कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये किसी पे डिपेंड नहीं होती। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव क्वांटिटी वो होती हैं जो बेस्ड ऑन फंडामेंटल एक्सप्रेस इन द टर्म फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे बेस्ड होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। दे डिपेंड ऑन द बेस यूनिट पे डिपेंड होती हैं। जैसे एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, है ना, वर्क हो गया, ये सब के सब कैसी क्वांटिटी हो जाएंगे, डिराइव क्वांटिटी हो जाएंगे। डिराइव क्वांटिटी को मतलब डिराइव यूनिट जो होंगी वो अनलिमिटेड होती हैं। क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन फंडामेंटल जो होती हैं वो 7 होती हैं। कितनी होती है, 7 होती हैं। ठीक है। फिर सवाल ये कि हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर मेजरमेंट। क्यों नापते हैं हम चीज़ों को, नीड फॉर मेजरमेंट, नापना ज़रूरी क्यों है। तो याद रखिए कि अगर मेजरमेंट क्या होता है कि अगर मेजरमेंट एक साइंटिफिक टर्म, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी बॉडी को एक सर्टेन हाइट से गिराते हैं और वो बॉडी नीचे गिरती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर एक पॉइंट पे उस बॉडी की वेलोसिटी सेम रहेगी? अगर अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, एक चक्कर लगा रही है, तो हम कैसे नापेंगे? अभी आज डेट है, मान लीजिए आज जो भी तारीख है, आज जो भी टाइम हो रहा है, तो क्यों मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? मेजरमेंट जैसे मान लीजिए कि
हाँ हाँ, कोई मतलब किसी का खेत यहाँ तक है, कोई फील्ड यहाँ तक है, बारिश आती है, तूफान आता है या बाढ़ आ गई, सब बराबर हो गया। तो क्लियरिटी के लिए कि हमारा खेत यहाँ से था, हमारा घर यहाँ से था, अब तो सैटेलाइट डाटा आ जाता है। तो आपको मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, आपको बुखार आया कितने डिग्री सेल्सियस है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को नापना ज़रूरी है, उससे आपकी ह्यूमन लाइफ बहुत इजी हो जाती है और बहुत सारे डाटा से हमें हेल्प मिलती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मेजरमेंट में दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट का मतलब हो गया कि जहाँ पे कोई भी चीज़ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, जैसे आप स्टॉप बाज उठा लिए, आप रनिंग रेस देख रहे हैं, आप नाप रहे हैं, डायरेक्ट मेथड है। पर मान लीजिए अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते, कोई फीता लगाने जाएगा नहीं अर्थ से मून तक के, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ें। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन से डिस्टेंस मेजर किया। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मेजर करना। और अगर आप अपनी हाइट नाप रहे हैं तो एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में तीन मेन है, CGS, FPS, MKS। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और एक होता है SI जो भी चल रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो CGS है इसे फ्रेंच लोगों ने दिया, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, जैसे इंडिया के इंडियंस बोलते हैं, इसलिए इसे फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। और FPS ब्रिटिशर्स ने दिया, इसलिए इसको ब्रिटिशर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पाउंड वहाँ की करेंसी भी होती है, वहाँ पाउंड चलता है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड और एक SI। तो सिस्टम ऑफ यूनिट कितनी है कि लेंथ को CGS में सेंटीमीटर में नापा जाएगा, मास को ग्राम में नापा जाएगा, टाइम को सेकंड में नापा जाएगा, लेंथ को फुट में नापेंगे, मास को पाउंड में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। फिर आपका MKS हो गया, MKS में लेंथ को मीटर में नापेंगे, मास को kg में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। टाइम जब से मेजरमेंट सिस्टम डेवलप हो रहा था, टाइम को सेकंड में ही नापा जा रहा था, टाइम के लिए कोई और यूनिट नहीं बनाई गई, सेकंड ही था, ठीक है। और चौथा जो है आपका SI सिस्टम, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस के पेरिस में है। तो इसमें जो मॉडर्न वर्जन ऑफ मैट्रिक सिस्टम है यह, ठीक है, इसमें 7 बेस यूनिट होती है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। वो 7 बेस यूनिट कौन कौन सी हैं सबको पता होना चाहिए। ये क्रम याद करने का ऐसे याद कर लीजिए, LMTT, तो 4 याद हो गई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। फिर इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को नापेंगे मीटर में ठीक है, सिंबल M होता है। मास को नापेंगे किलोग्राम में, सिंबल kg होता है। टाइम को नापेंगे सेकंड में, सिंबल S होता है। इलेक्ट्रिक करंट को नापेंगे एम्पियर में, क्योंकि अब जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनके लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। जैसे टेम्परेचर केल्विन, साइंटिस्ट के, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नापेंगे मोल में, और MOL सिंबल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापेंगे। हम एक क्वांटिटी पे बात करेंगे कि लेंथ कैसे डिसाइड हुआ, मास कैसे डिसाइड हुआ, टाइम, करंट एंड आर। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, एक होती है प्लेन एंगल और एक होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब सॉलिड एंगल और रेडियन का मतलब हो गया क्या, मतलब प्लेन एंगल की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। तो ये आपके 7 बेस यूनिट हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम में और क्या क्या दिया गया है, क्या कैसे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी सवाल होगा आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू।